है आपको श्रृंगार रस के बारे में बता चुके हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। नंबर 1 संयोग और नंबर 2 वियोग। तो क्या है कि हमने पीछे क्या है कि श्री कृष्ण के बारे में ही संयोग का उदाहरण दिया था और अब क्या है वियोग का उदाहरण है। इसमें वियोग का कैसे उदाहरण है देखिए। उधो मन ने भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवरोध ईस इंद्री स्थिल भई केशव बिनु जो देही बिनु शीस आशा लगी रहती तन सवासा जिवही कोटि बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल चोक के ईस सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए गोपिका क्या है कि सोच रही है किन के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में। तो क्या है कहती है कि उनके बिना क्या है कि ये जो योग संदेश हैं, जो ये पत्र है, वो क्या है कि हमें क्या है कि अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो क्या है योग संदेश एक हमारे क्या है कि हमारा शत्रु है। उधो मन भय 10-20 इसका हम यदि अर्थ निकालेंगे ना तो ही क्या है कि सही इसका क्या है कि रस निकल सकता है, वरना नहीं निकल सकता है। तो उधो को कहती हैं क्योंकि उधो है उद्धव जो श्री कृष्ण जी के मथुरा में साथी हैं। तो क्या है कि वो योग संदेश लेके आते हैं, जैसे कि हमारे क्या है कि इस शुरू के पद में भी कविता लिख में दिया गया है। उद्धव उद्धव क्या है कहते हैं कि मन ने भय हमारे मन को अच्छा नहीं लगा 10-20 जो आप क्या है पत्र लेके आए। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवरोधीस कि एक तो वह चले गए हैं और ये योग संदेश हमारे लिए श्याम श्री कृष्ण जी हमारे लिए छोड़ गए। इंद्रिय स्थिर इंद्रियां जो हमारी क्या हैं कि पैर आँख नाक स्थिर हो गई हैं, रुक गई हैं। भई केशव बिनु जो बिना केशव बिना श्री कृष्ण के जो देही बिनु शीस जो बिना जिस प्रकार क्या है बिना देह के जैसे शीश रह जाता है या बिना शीश के देह रह जाती है। आशा लगी रहती तन श्वासा कि आशा श्री कृष्ण जी को देखने की मिलने की क्या है हमें आशा लगी रहती है और हमारा श्वास है तन है उनको देख निहारता रहता है। जीव ही कोटि बरिस और क्या है हमारा जीवन है बहुत करोड़ों से क्या है कि उनकी राह देख रहा है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के तुम तो क्या है कि श्री कृष्ण जी के सखा हो सकल जोग के और ये योग संदेश कैसे लियाए सुर तुम्हारे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और क्या है कहते हैं कि सुर देवता हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण बिना और नहीं कोई हमारे जगदीश मतलब भगवान। तो इस प्रकार क्या है कि उद्धव को द्वारा क्या है कि ये योग संदेश देने पर क्या है गोपिकाएं एक योग अपने अंदर क्या है कि प्रस्तुत कर रही हैं और क्या है फूट फूट कर उनको क्या है कि उनके बारे में बता रही है। तो इसमें वियोग रस है और आप इसमें इनका स्थायी भाव बताएंगे तो इनमें आप रति कर हो क्यों है स्थायी आलंबन 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 मैंने पीछे आपको बताया कि आलंबन कौन होता है जिसके बारे में क्या है कि सोचते हैं। मतलब क्या है कि जो यहाँ क्या है कि राधा है या गोपिकाएं हैं किसके बारे में सोच रही हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। तो आलंबन कौन श्री कृष्ण जी ठीक है ना। और क्या है कि आश्रय कौन सोच रही हैं क्योंकि यहाँ प्रस्तुत है वो है गोपिका नहीं कह सकते हम यहाँ ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि आलम्बन के बारे में सोच रही है और कौन क्या है गोपिकाएं। तो क्या है कि आश्रित गोपिकाएं हो गई और उद्दीपन क्या होगा उद्दीपन उद्दीपन जो क्या है किससे उत्पन्न हो रहा है उनके अंदर उद्धव उद्धव के द्वारा लाया गया योग संदेश कह सकते हैं हम इसको। इसके ये क्या है कि उनका क्या है उद्दीपन है और अनुभव अनुभव
अनुभाव क्या है? विषाद। विषाद मतलब दुख, ठीक है ना। ये क्या है, कौन सा भाव हो गया अनुभाव का, बताइए जरा। ये क्या है कि मानसिक भाव हो गया, जो दुख महसूस करवा रहा है। और क्या है, ये किससे, इनके मन में, गोपिकाओं के मन में। अब आखिरी बचता है संचारी भाव, जो मैंने आपको पीछे बताया था। संचारी भाव में क्या है कि जैसे कि जड़ता, स्मृति, मतलब क्या है कि जड़ता, एक जगह रुक जाना, स्मृति याद करना, और एक मैंने बताया था देने, देने का अर्थ बताया था दुख। तो इस प्रकार क्या है कि ये संचारी भाव है। आ गया समझ में। मतलब क्या है कि जो प्रस्तुत न हो और उसके बारे में सोचना, वो क्या है, आलम्बन है। क्या, क्योंकि इस पंक्तियों में प्रस्तुत नहीं है श्री कृष्ण जी, और परंतु इसको सोच रही हैं, इसलिए क्या होगा, ये आलम्बन। कौन सोच रही हैं, कौन प्रस्तुत है? गोपिकाएं। किसके बारे में? श्री कृष्ण जी के बारे में। उद्दीपन, उद्दीपन उत्पन्न कौन कर रहा है? पत्र कर रहा है, क्योंकि उनके मन में दुख कौन व्यतीत कर रहा है? पत्र। तो क्या हो गया, उद्धव के द्वारा लाया गया संदेश। और अनुभव, अनुभव मतलब किस प्रकार, कैसा हो रहा है कि विषाद हो रहा है, या मैंने आपको तीसरे उसमें बताया था। अब क्या है, संचारी भाव, जो क्या है कि कुछ समय के लिए उत्पन्न हो जाते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। तो जड़ता, स्मृति, दैन्य और दुख, इस प्रकार हमारा क्या है, श्रृंगार रस का दूसरा भेद योग है उसका। इस ये आ जाए चाहिए आ जाए, इसका स्थायी भाव होगा रति, ठीक है ना। अब हम क्या है कि दूसरा जो भेद है वो शुरू करने जा रही हैं। देखिए अगला जो रस है नंबर 2, वो कौन सा है? हास्य रस, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य, ठीक। ये ध्यान रखना, क्योंकि क्या है, एक नंबर का जरूर आएगा, चाहे हास्य रस पूछ ले पंक्ति देख के, और चाहे स्थायी भाव पूछ ले। तो क्या है कि हास्य रस, हास्य रस को देख के आप देखिए किस प्रकार, मतलब हंसी आए मन में, ठीक है ना। अब देखिए क्या किस प्रकार से। स्कूटर पर चढ़ चुईया निकली करने सैर सपाटा, चौराहे पर खड़ी पुलिस को खूब जोर से डांटा, डेम फूल हट जा आगे से आती मेरी गाड़ी, नाहक पागल मूर्ख नाड़ी। तो इस, तो देखिए इसमें क्या है कि ये पंक्तियाँ दी गई है। अब हम इसमें क्या है कि किस प्रकार क्या है कि हम इसमें आलंबन और स्थायी भाव, संसारी भाव ये बताएंगे। तो आलंबन क्या है, पहले तो स्थायी भाव तो हमें पता ही चल गया। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है आश, ठीक है ना। आलंबन, आलंबन, आलंबन क्या है कि जो क्या है कि कही गई अभिव्यक्ति, ठीक है ना, कही गई जो अभिव्यक्ति कह दो या शब्द कह दो, इस प्रकार क्या है ये दिया गया है कि मतलब उसमें कही गई दृश्य है, कैसा है, किस प्रकार है, ये बातें बताई हैं। और उद्दीपन, उद्दीपन, विचित्र शब्द और संकेत, ये इसका क्या है, उद्दीपन। मतलब हमारे अंदर कैसे इन शब्दों से क्या है कि हंसी फूट रही है। और क्या है कि अनुभाव, अनुभव क्या हो रहा है हमारे, मतलब उससे कैसे हमारे अंदर किस प्रकार के भाव जागृत हो रहे हैं। तो देखिए शुद्ध आंसू आना, शुद्ध आंसुओं का आना मतलब खुशी के, ठीक है ना, खुशी के आंसू आना। और क्या है कि हंसते हंसते, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, जानना। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार क्या है कि ये क्या है कि स्थायी संसारी भाव आपको पता ही है। संसारी भाव आलस्य, चपलता और हास्य है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, संसारी भाव हास्य, चपलता और क्या है कि आलस्य, ऐसा भी कह सकते हैं क्या। इस प्रकार से क्या है कि ये पंक्तियाँ, ये
बातें बताई गई हैं। और भी पंक्तियाँ दी गई हैं जिस प्रकार क्या है कि इसमें बातें बताई गई हैं। तो इसमें काफ़ी पंक्तियाँ दी गई हैं और भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे बाबू बनने का यार फार्मूला सुनो, बाबू बनने का यार फार्मूला सुनो, कीजिए इकन्नी दुकन्नी खर्च, ठीक है ना, इकन्नी दुकन्नी कीजिए इकन्नी खर्च मोच की मुंडवाई में, लीजिए सेकंड हैंड सूट 1.5 रुपए के खर्च में, और देसी रिस्ट वॉच 4 पैसे की कलाई में। तो इस प्रकार क्या है कि 4 पैसे में न क्या है कि वॉच आती है, न क्या है इकन्नी दुकन्नी में सूट आता है, इसे मूछ की मुंडाई भी नहीं होती। इस प्रकार क्या है काफ़ी हास्य रस के उदाहरण हैं। तो हम क्या है कि अब अगला रस शुरू करते हैं।